उमरा चलना यार। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बेड़ियां पीछे जुलदे यार तू मौत की कसम इधर गेंद है। जन्नत बिखर गई। 22 अप्रैल 2025 खून से लिखी एक तारीख, एक ऐसा दिन जिसने पहलगाम, जम्मू और कश्मीर के पास खूबसूरत बैसरन घाटी से शांति का नकाब छीन लिया। हंसी चीखों में बदल गई। कुदरत का सुकून गोलियों की गूंज से टूट गया। नफरत के नकाबों में छिपे 5 आतंकवादी अंधेरे से निकले। AK-47 और M4 कार्बाइन से लैस उन्होंने बेखबर पर्यटकों के एक ग्रुप पर गोलियां चला दी। जन्नत को कत्लगाह में बदल दिया। हमला तेज और बेरहम था। गवाहों ने एक बुरे सपने जैसा मंजर बताया। गोलियां हवा में छेदती रहीं, मौत और तबाही का निशान छोड़ती रहीं। गुस्से से भरे चेहरों वाले आतंकवादियों ने कोई रहम नहीं दिखाया। उनका मकसद साफ था, दहशत फैलाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। कभी शांति और सुंदरता की निशानी खूबसूरत घाटी एक अकल्पनीय नरसंहार के मंजर में बदल गई। हरी घास खून से सन गई। देवदार और ताजी हवा से भरी हवा में अब बारूद और मौत की गंध थी। घाटी में गोलियों की गूंज हुई बर्बरता की एक भयानक याद दिलाती रही। हमले की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे देश और दुनिया में सदमा पहुंचा। दुनिया ने दहशत में देखा, क्योंकि नरसंहार की तस्वीरें टीवी पर दिखाई गई। पहलगाम, जो कभी रमणीय सुंदरता का प्रतीक था, आतंक का प्रतीक बन गया। इस क्षेत्र में जैसे ही धूल जमी, डर की असली हद भयानक रूप से साफ हो गई। उस दिन 26 बेगुनाह जानें चली गईं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, उनके सपने और आकांक्षाएं बेवजह हिंसा से खत्म हो गईं। पीड़ितों में हरियाणा के एक युवा नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और जो जिंदगी से भरपूर थे। उनका उज्जवल भविष्य बेरहमी से खत्म हो गया, उनकी दुल्हन और परिवार को बिखेर कर। पीड़ित सभी क्षेत्रों से थे, अपनी साझा मानवता और कश्मीर की सुंदरता के प्रति अपने प्यार से बंधे हुए थे। छुट्टियां मनाने वाले परिवार, हनीमून पर गए युवा जोड़े और रोमांच की तलाश में दोस्त थे। वे यादें बनाने, कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी और हिमालय की लुभावनी सुंदरता का अनुभव करने पहलगाम आए थे। इसके बजाय उनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया, एक ऐसा खालीपन छोड़कर जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। इस हमले ने देश के सामूहिक मन पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। समय के साथ जमी हुई पीड़ितों के चेहरे नफरत और असहिष्णुता की मानवीय कीमत का प्रतीक बन गए। प्यार, हंसी और सपनों से भरी उनकी कहानियां जीवन की कीमतीता और हिंसा के विनाशकारी प्रभाव की एक दर्दनाक याद दिलाती है। स्थानीय मुस्लिम गाइड, जिसने खुले हाथों और गर्मजोशी से पर्यटकों का स्वागत किया था, वह भी हमले में मारा गया। इस बात का एक दुखद प्रमाण कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं जानता और किसी सीमा का सम्मान नहीं करता। वह उन पर्यटकों की तरह जिनका वह मार्गदर्शन कर रहा था, उसी हिंसा का शिकार हो गया जिससे उसने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। हमले के बाद सवाल एक उग्र तूफान की तरह घूम रहे थे। यह कैसे हो सकता है? क्या कोई चेतावनी के संकेत थे? जब जवाब आए तो वे एक भयावह वास्तविकता में डूबे हुए थे। खुफिया एजेंसियों ने हमले से कुछ दिन पहले चेतावनी जारी की थी। इस क्षेत्र में हमले की आशंका अज्ञात नहीं थी। खुफिया रिपोर्टों ने सीमा पार सक्रिय आतंकवादी समूहों की बढ़ती गतिविधियों की ओर इशारा किया था। एक बड़े हमले की योजना बनाई जा रही थी। ऐसी फुसफुसाहट थी जिस पर दुखद रूप से ध्यान नहीं दिया गया। चेतावनियां हालांकि विशिष्ट थीं, नौकरशाही के भूल भुलैया गलियारों में खो गईं, जमीन पर ठोस कार्रवाई में बदलने में विफल रहीं। चेतावनियों के बावजूद हमले को रोकने में विफलता ने खुफिया तंत्र की प्रभावशीलता के बारे में गंभीर सवाल उठाए। क्या प्रणालीगत खामियां थीं? क्या विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी थी? या यह केवल खतरों की भारी मात्रा से अभिभूत होने का मामला था? राजनेताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा एक दूसरे पर उंगली उठाने के साथ ही दोषारोपण का खेल शुरू हो गया। सरकार ने पूरी जांच का वादा किया, लेकिन पीड़ितों के परिवारों के लिए ये वादे खोखले थे। वे अपने प्रियजनों को खोने के असहनीय दुख से जूझ रहे थे।
इस कष्टदायक सवाल से परेशान थे, क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था? सेक्शन 4, द इन्वेस्टिगेशन अनरेवलिंग द कंस्पिरेसी। खुफिया विभाग घटनाओं को जोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। साजिश पेचीदा है, जिसमें धोखे और तालमेल की कई परतें शामिल हैं। हर सुराग हमें साजिश के पूरे दायरे को समझने के करीब लाता है। We're looking at a network that spans across borders with significant implications for national security. यह समय के खिलाफ एक दौड़ है हर विवरण को उजागर करने के लिए। जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हमारे खुफिया अधिकारियों का समर्पण अटूट है। सेक्शन 5, द बैकलैश इंडियाज फ्यूरी एंड द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत इस तरह के आतंकी कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का संबोधन देश के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। न्याय की पुकार जोरदार और स्पष्ट है। हमने अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े होने का आग्रह करते हैं। वैश्विक नेता प्रतिक्रिया देते हैं, एकजुटता व्यक्त करते हैं और समर्थन की पेशकश करते हैं। दुनिया गौर से देखती है क्योंकि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजरता है। सेक्शन 6, इन द वेक ऑफ कार्नेज, अ लॉन्गिंग फॉर पीस। हमारा समुदाय बहुत कुछ झेल चुका है। शांति की चाहत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। घटना की गूंज तो रहती है, लेकिन बेहतर भविष्य की उम्मीद भी रहती है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी दुनिया में पलें जहां उन्हें अपनी जान का डर न हो। यह उपचार और पुनर्निर्माण का समय है। जैसे जैसे राष्ट्र शोक मनाता है, वैसे वैसे वह उस दिन का भी सपना देखता है जब शांति कायम होगी। आगे का सफर लंबा है, लेकिन लोगों का हौसला बुलंद है।